सुप्रीम लीडर के कत्ल से ही लड़ाई खत्म होगी, नेतन्याहू का मुतनाज़ा बयान। आप देख रहे हैं गली न्यूज़ में हूं फरहा जबीन। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर जहर उगलते हुए मुतनाज़ा बयान के चलते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। दोस्तों, एक रिसेंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर के कत्ल से ही लड़ाई खत्म होगी, जो कि कई लोगों के नज़दीक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी की तरफ इशारा माना जा रहा है। ये बयान उन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी कठिन नीति दिखाते हुए दिया। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान मिडल ईस्ट में अशांति का सबसे बड़ा कारण है और जब तक उसका नेतृत्व जिंदा है तब तक इजराइल और उसके पड़ोसी मुल्कों के लिए खतरा बना रहेगा। आपको बता दें कि क्या कहा नेतन्याहू ने। एबीसी न्यूज़ के एंकर से बातचीत के दौरान नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने का ऑप्शन टेबल पर है। इस पर उन्होंने कहा, हम अपने लोगों और अपने देश की रक्षा के लिए जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। उन्होंने इस बात को खुलकर कहा कि आयतुल्ला खमीनी ही ईरान के सारे स्ट्रेटेजिक और टेरर लिंक डिसीजंस के मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मिडल ईस्ट में वो रहे तो शांति मुमकिन नहीं होगी। नाज़रीन, उनका ये बयान दुनिया भर में चिंता का विषय बन गया है, खासकर डिप्लोमेटिक सर्कल में। ईरान ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है और इसे राजनीतिक हत्या की धमकी बताया है। यूएन और अनेक देशों ने इस बयान पर अपनी निंदा व्यक्त की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतन्याहू का ये बयान न सिर्फ रीजन में तनाव बढ़ा सकता है बल्कि एक बड़े वॉर को भी जन्म दे सकता है। इस बयान के बाद दूसरे मुल्कों का क्या रिएक्शन रहा, ये जानते हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन। अमेरिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करने का प्लान बनाया था, लेकिन 2020 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान को वीटो कर दिया था क्योंकि उसे वेस्ट एशिया में एक बड़े जंग का खतरा महसूस हुआ था। करंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू के इस लेटेस्ट स्टेटमेंट पर कोई डायरेक्ट कमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन डी एस्केलेशन का मैसेज रिपीट किया गया है। ईरान का जवाब। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने नेतन्याहू के स्टेटमेंट को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की धमकी बताकर कंडेम किया। तेहरान ने कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर या किसी टॉप लीडर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसका जवाब पूरी तैयारी के साथ पूरी रीजनल स्ट्रेंथ से दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन। यूएन और कई यूरोपियन लीडर्स ने नेतन्याहू के स्टेटमेंट को डेंजरसली एस्केलेटरी कहा और डिमांड किया कि दोनों साइड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ वापस आएं। एनालिस्ट क्या कहते हैं। पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतन्याहू का ये बयान पब्लिक पॉस्चरिंग भी हो सकता है ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सपोर्ट बनाया रखा जा सके। लेकिन अगर इजराइल सच में कोई असैसिनेशन यानी कोई कत्ल वगैरह का अटेम्प्ट करता है तो ये वर्ल्ड वॉर लेवल की कन्फर्मेशन को जन्म दे सकता है, खासकर रशिया और चाइना के इनडायरेक्ट सपोर्ट के कारण। अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बयान पर क्या कदम उठाती है और क्या नेतन्याहू अपने बयान पर कायम रहते हैं या सफाई देते हैं। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिए और अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ पर बने रहिए।